वो आपसे प्रेम करते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो भी कहते हैं, जिस तरीके से भी करने को कहते हैं, वो सही हो। प्रेम में होने का अर्थ ये नहीं कि उनकी हर सही गलत इच्छाएं, उनका हर सही गलत आग्रह और उनका हर सही गलत व्यवहार आपके लिए मान्य होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ है और बहुत ही ख़ास इसलिए है क्योंकि हमारे एक बंधु ने ये मैसेज में हमें बताया है। और ये बात तब मुझे एहसास हुई, रियलाइज़ हुई जब उन्होंने अपनी कहानी बताई कि ऐसा उनके साथ हो रहा है। और मुझे समझ आया कि मेरे आसपास कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है और वो लोग कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जिससे इस सिचुएशन से बचा जा सके। तो आइए बिना देर किए हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के लोग वैसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं और हमने उनके इस आचरण पर कभी उंगली नहीं उठाई, कभी उन्हें रोका टोका नहीं। तो ज़रा समझदारी के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार और सक्षम लोग हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा पार्टनर हमसे कुछ भी कहता है, सही या गलत, और हम समझते हैं हमें उसे मानना ही होगा। बहुत साधारण सी बात है कि हम किसी से प्रेम करते हैं। वो हमारा प्रेमी हो सकता है, हमारी प्रेमिका हो सकती है, हमारे पति पत्नी हो सकते हैं, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे दादा दादी हो सकते हैं, हमारे पोते पोतियाँ हो सकते हैं, नाती और कोई भी सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र हो सकता है। क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम समझते हैं कि अगर हम उनकी बात टाल देंगे या उनकी बात काटेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा और हम वो गलत या सही जैसा वो कहते हैं वैसा करते चले जाते हैं और करते आ रहे हैं। इससे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हमसे दिक्कत बढ़ने लगी है। जैसे हमारे एक बंधु ने बातचीत की, उन्होंने मैसेज किया और उन्होंने अपनी कहानी बताई कि जब वो किसी से बात करते हैं तो उनकी जो प्रेमिका हैं, जो कि अब उनकी पत्नी बनने वाली हैं, वो बहुत रोक टोक करती हैं। अगर वो किसी लड़के से भी बात करते हैं तो रोक टोक करती हैं। हालांकि वो बहुत कम बातचीत करते हैं लोगों से और अपनी बात बहुत कम वक्त में सुलझाने का या निपटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, उनको चाहिए कि अगर फ़ोन बिज़ी आ रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमसे बात होनी चाहिए, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई और हो ही ना। शायद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपसे पहले भी उस व्यक्ति की एक दुनिया थी। मैं यहाँ लड़का और लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात ये कर रहा हूँ कि आपके अलावा भी लोग हैं उस व्यक्ति के जीवन में, उसके संसार में, या वो काम करता हो, पढ़ाई करता हो। अब वो अगर गलत है तब तो दूसरी बात है कि वो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ छल कर रहा है, तब तो दूसरी बात है वो। लेकिन अगर आप इतना रोक टोक करते हैं, इतना रोक टोक करते हैं कि उसकी ज़िंदगी पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ने लगा है, और वो कहते हैं कि उनके दोस्त भी अब उनसे बात करने में कतराने लगे हैं, क्योंकि दोस्त बात जब कर रहे होते हैं, कहीं खड़े होते हैं और उनकी प्रेमिका आती हैं, तुरंत उनके सामने ये वो शुरू हो जाती हैं कि ऐसा कर रहे हो तुम, वैसा कर रहे हो, मुझे तो वक्त नहीं देते, अपने दोस्तों के साथ खड़े हो। हालांकि वो बता रहे थे कि वो जॉब करते हैं और 8 बजे सुबह घर से निकलते हैं, 10 बजे या 9:30 बजे से उनका ऑफिस है, तो 8 बजे घर से निकलते हैं, 9:30 तक ऑफिस पहुंचते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस से निकलते हैं लगभग 6, सवा 6 के आसपास, 8 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद का थोड़ा सा वक्त उनका आसपास के उनकी कॉलोनी के दोस्तों के साथ बीतता है। वो लोग जाते हैं, अपना चाय पीते हैं, साथ में बैठते हैं, और जो उनकी प्रेमिका हैं, जो कि अब उनकी पत्नी बनने वाली हैं, वो भी उसी बगल में कॉलोनी में रहती हैं, तो वो भी आ जाती हैं, बातचीत करते हैं। और उनका अरेंज्ड मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। प्रेमिका हैं वो उनकी, और शादी तय हुए अभी 3-4 महीने हुए हैं और जून में उनकी शादी है, तो हम सबकी तरफ से उनको बधाई। लेकिन ऐसा ना करें आप कि आपकी वजह से आपके दोस्तों का, आपके पति का, आपके पत्नी का, आपके प्रेमी प्रेमिका का जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाए कि वो समस्या लगने लगे। आप ये बात भी समझें कि उसका भी अपना जीवन है, उसके भी अपने दोस्त हैं, उसके भी अपने लोग हैं। शायद 25 साल से वो जिसे जानता है, एक झटके में उसे छोड़ ना पाए। आपको ज़्यादा तवज्जो देगा वो, आपसे ज़्यादा बातचीत करेगा वो, आपसे दुख सुख में, आपसे
हर स्थिति में बात करना चाहेगा और आपकी बात सुनना चाहेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा वक्त दें। ऐसा नहीं कि आपके प्रेमी ने कह दिया कि ये गलत तो वो गलत। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि आपको हर बात माननी ही होगी या हर बात उसी तरीके से करनी होगी। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कर पाते हैं, लेकिन अगर नहीं हो पाती है तो इसमें कोई अपराध नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप परेशान हो जाते हो। और बार बार टोकना भी साहब अच्छी बात नहीं। आप ये चीज़ें बहुत हद तक समझते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप शायरी सुनते हैं, आप पॉडकास्ट सुनते हैं, आप समाज में उठते बैठते चलते हैं। और बात समाज की नहीं, बात आपकी है। आपको उतना हक है अपने दोस्तों से मिलने का, आप उनके साथ उठ बैठ सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्रेमी को, प्रेमिका को, रिश्तेदार को, दोस्तों को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस वक्त न दे पाने की जगह आप उसकी हर बात माने, सही और गलत भी। कुछ बातें नहीं मानी जा सकती हैं और वो अच्छी हैं। एक और एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको। कोई बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है और वो पिता के सामर्थ्य से बाहर है, तो इसका मतलब ये नहीं पिता अपनी किडनी बेचकर उसे दे देगा। अच्छी बात है अगर उसके पास धन है रखा हुआ या जमा किया हुआ तो वो दे देता है उसे। लेकिन अगर कोई पिता ये कहता है कि मैं अपने बच्चे की हर जिद पूरा करता हूँ, उसको आज तक कभी रोने नहीं दिया, कभी तकलीफ नहीं होने दी, तो मेरी समझ से ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बताने वाली बात नहीं है। कुछ मांगे ऐसी होती हैं जिनको ठुकरा देना ही वाजिब होता है। शायद सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन ऐसा मुमकिन है और ऐसा होता भी है और होना भी चाहिए। आप अपने प्रेमी से कहते हैं कि तुम किसी से बात मत किया करो, दुनिया में सिर्फ मुझसे बात किया करो। आप अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुम मुस्कुराया मत करो, दूसरे लोग देखेंगे तो क्या। कुछ चीज़ें वाजिब होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप इतने समझदार हैं, लेकिन अगर आप सब चीज़ पर पाबंदी लगा देंगे तो वो अच्छी बात नहीं। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास किया है। शायद कई जगह मैं भी गलत होता हूँ, मैं भी उन चीज़ों को समझ नहीं पाता हूँ। मैं भी धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आप भी सीखिए। और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे पूरी तरीके से आती है और दूसरे व्यक्ति को नहीं आती। जी नहीं, जितना आपको पता है उतना मुझे भी पता है। जितनी गलतियाँ मैं करता हूँ उतनी गलतियाँ शायद आप भी करते होंगे, या मैं आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, गधा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। तो इसमें कुछ परेशान होने वाली बात है ही नहीं। हम सब सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी ये है कि हम सीखें और अपने एक मुद्दे से, एक मसले से, एक परेशानी से बाहर निकलें और दूसरी परेशानी में पड़ें। दूसरी परेशानी में पड़ने का मतलब ये नहीं कि जानबूझ कर पड़े, लेकिन जीवन है तो परेशानियां तो आएंगी, लेकिन एक ही परेशानी बार बार ना आए, ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं। तो बस आज की ये छोटी सी बातचीत थी। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये नए लोगों की, नए उम्र में लोगों की, कम उम्र के लोगों के, प्रेमी प्रेमिकाओं की, पति पत्नियों की ये बड़ी समस्याएं होती हैं। मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती होगी, शुरुआत में आपके माता पिता के साथ भी होती होगी, शुरुआत में उनके माता पिता के साथ भी होती होगी, सबके साथ होती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम भरोसा बनाए रखें, ज़रूरी ये है कि हम दूसरे को समझने का प्रयास करें, ज़रूरी ये है कि हम सवाल कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, और सही क्यों है, गलत क्यों है। हर चीज़ को हम सही गलत के तराजू पर तौल तो नहीं सकते, फिर भी थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अगले व्यक्ति को परेशानी ना हो और आपकी किसी बात से किसी तीसरे व्यक्ति को भी परेशानी ना हो। हरदम तो नहीं, लेकिन कभी कभार परेशानी हो जाती है लोगों को, और जो सही होती है, तो हमें अपनी गलती माननी चाहिए और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है। और हम कोई देवता तो है नहीं कि 100 बार कोई काम करेंगे और 100 में से 100 बार इतना अच्छा करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत हो ही ना। दिक्कत तो होगी, लेकिन आप अपना अच्छा करें, आप अपने हिसाब से अच्छा सोच कर करें और किसी दूसरे का बुरा ना करें। कोई आपका प्रेमी, कोई आपकी प्रेमिका आप कुछ कहती है तो उसे सोचें, समझें। हो सकता है उसमें वैसी बात हो ही ना जैसा कोई बता रहा है आपको। हो सकता है वो बड़ी साधारण सी बात हो और आपकी समझ लेनी चाहिए। हो सकता है वो गड़बड़ बात हो, गलत बात हो, और आप उसे अपने प्रेमी प्रेमिका को बताएं कि नहीं, ये सही नहीं है। इसमें कोई गलत बात नहीं है।
समझाएं उसे, बताएं उसे प्यार से, समझदारी के साथ। बस इतनी सी बातचीत के साथ मैं आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का होस्ट वैभव सिंह गुप्ता लेता हूं आपसे इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, साफ पहनें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा सोचें, अच्छे से बिहेव करें और सबसे ज़रूरी चीज़, बड़ा ख्वाब देखना ना भूलें। शुक्रिया।